सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को नारद और ब्रह्मा जी के बीच के संवाद को सुनाया जाएगा। तो ध्यान से इस ज्ञानमयी चर्चा को सुनिए और अपने हृदय को भक्ति में लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। ये यही भगवान की मधुर मुस्कान है और इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। इसलिए सारी प्रकृति में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करो। देखो, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना सब प्रबंधन भगवान ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी ताकि आराम से आप रह सको। पर्वतों में ही सुंदर सुंदर सुस्वादु फलदार वृक्ष भी लगा दिए ताकि आप फलाहार कर सको। पर्वतों में ही पानी के सुंदर सुंदर झरने स्रोत छोड़ दिए ताकि आप झरनों का पानी पी सको। अब पीने के लिए पानी झरनों का, रहने के लिए मकान गुफा के रूप में, और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया वृक्षों में फल। और क्या चाहिए? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब परमात्मा ने मां के गर्भ से ही तुम्हारी सारी व्यवस्था बना रखी है तो तुम श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित हो के क्यों भागते हो भाई? इसलिए किसी दुनिया में किसी से भी आशा मत करो कि ये हमारे काम आएंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप नाथ दीना नाथ के, हाथ दीना नाथ के, और फिर महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। भगवान के ऊपर छोड़ दो। और जो जीव जितना भगवान के ऊपर समर्पित होता है उसके उतने ही बड़े ठाठ होते हैं। हम लोग दिन रात चिंता करते हैं क्या होगा, कैसे हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। जितना आप दुनिया से आशा करोगे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जिस व्यक्ति से जितनी आशा करोगे, आशा पूरी न होने पर आप उतने ही परेशान और दुखी रहोगे। साधु संत किसी से आशा नहीं करते, गाली दे के फटकार के भगा देते हैं। कोई पैसा दिखाना चाहे कि हम अपना महाराज जी पर प्रभाव डालें, कुछ बढ़िया गरम सॉल ओढ़ा के या किसी प्रकार से, बाबा लोग तो 1 मिनट में गाली दे के भगा देते हैं। डरते किसी से है नहीं, भरोसा किसी का है नहीं। उनका भरोसा तो केवल भगवान से है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। महात्मा एक जी एक रहते थे, अभी भी संभव है, गोवर्धन की तलहटी में। एक प्रसंग हमने सुना। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे, वो महात्मा नित्य परिक्रमा गोवर्धन की लगाते थे। नाम थोड़ा विस्मरण हो रहा है, रहते गोवर्धन में ही है। तो उनका दर्शन हुआ परिक्रमा लगाते समय, उनके बारे में हमें पता चला तो हम दंडोत किए। उनकी परिक्रमा पूरी हुई तो उनकी कुटिया में चले गए। तो उनका एक सेवक बता रहा था, बोले महाराज एक न्यायाधीश थी, एक कोई देवी थी, न्यायाधीश थी, उनका बड़ा प्रभाव था। वो महाराज जी से प्रभावित होकर मिलने आई, दर्शन किए। जब दर्शन करके जाने लगी तो उन्होंने अपना एड्रेस कार्ड दिया कि महाराज जी की सेवा में कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे सूचना कर दीजिए। तो उन्होंने, उनके जो सेवक थे, उन्होंने एड्रेस कार्ड ले लिया और देवी जी चली गई। महात्मा जी बड़े नाराज अपने चेला पर कि तुमने एड्रेस कार्ड क्यों लिया? बोले महाराज ये न्यायाधीश है, कभी कोई समस्या आ जाती है, कोई संकट आ जाता है तो 1 मिनट में हम इनको फोन करेंगे तो ये समाधान कर लेंगे, बहुत पावरफुल है, इसलिए ले लिया। बोले अच्छा, तो हम इनके भरोसे भजन करने आए हैं गिरिराज जी की तलहटी में? अरे हमारो गिरिराज बाबा बैठो है तो बाकी भरोसे हम बैठे हैं, कोई न्यायाधीश के भरोसे थोड़ी आए हैं यहाँ पर। इतने सालों से गिरिराज बाबा की तलहटी में आनंद से परिक्रमा लगा के रह रहे हैं, अब हम किसी और की आशा क्यों करें? अभी इसी वक्त फाड़ के फेंको इसे। बाबा ने तुरंत वो कार्ड फाड़ के भगवा दिया। बोले इसका मतलब तुम गिरिराज जी पर भरोसा न करके दूसरे पर भरोसा कर रहे हो? ये दृढ़ विश्वास मन में।
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, इसको कहते हैं अनन्याश्रय। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, न किसी अन्य का आश्रय लेकर एकमात्र अपने प्रभु के भरोसे पर रहना है और किसी पर भरोसा न करना। ये संतों की रहनी होती है, हर हाल में मस्त रहते हैं। दुनिया लोग साधने में लगी है कि फलाने जी प्रसन्न हो जाएंगे तो इतना माल मिलेगा, फलाने जी प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी। और हमारे प्रेमानंद बाबा को देखो, पहले हम जब प्रवचन सुनने जाते थे परिक्रमा में तो गिने चुने लोग बैठे रहते थे और बाबा अपनी मस्ती में ब्रज की महिमा गाते रहते थे, न कोई जानता था न किसी को पता था। फिर धीरे धीरे बाबा का ऐसा प्रभाव जमा कि अब तो बड़े बड़े लोग आते हैं महाराज, और बाबा किस बात पे नाराज हो 1 मिनट में डांट के भगा भी देते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं। दुनिया दीवानी हो रही है आजकल, जैसी भीड़ बिहारी जी की वैसी भीड़ बाबा जी की हो रही है। बोलो राधे राधे। रात के 2-2 बजे तक महाराज लोग जाग करके दीवाने होकर के दौड़ रहे हैं। ये प्रभाव, बाबा के पास माल पानी थोड़ी है, ना बाबा किसी के भरोसे पर है, पर भगवान के भरोसे पर भगवान के गुण गाते गाते भगवान ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपकी तो किडनी और लीवर क्या खराब है, किडनी है शायद खराब, जो भी, तो कह रहे आप 2-4 साल के मेहमान हैं। जब से डॉक्टरों ने कहा तब से 17 साल हो गए महाराज, बाबा मस्त है, कौन कहेगा ये बीमार है। कहने का मतलब ये है कि जितना तुम भगवान पर भरोसा करके निर्भर रहोगे उतना ही चमत्कार अपने जीवन में आप देखोगे। उतने भाई बड़े व्यक्ति का जब वरद हस्त होता है तो उसका प्रभाव भी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम संसार में जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर खूब करते हैं, और जिस पर भरोसा होना चाहिए बस उसी पर भरोसा नहीं करते। भगवान ने हजारों साल पहले कहा था गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, अनन्य होकर मेरा चिंतन करो, तुम्हारा योगक्षेम वहन हम करेंगे। परंतु भगवान के वचन पर भरोसा नहीं हुआ, और बीमा कंपनी वालों ने जब कह दिया योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमें किस्त भरते जाओ, तुम्हारा योगक्षेम हम वहन करेंगे, तो लाखों लाखों रुपया हम लोग बीमा कंपनी में जमा करके निश्चिंत हो जाते, हमने तो बीमा करवा लिया, अब कोई चिंता नहीं। तो संसार पर भरोसा, आजकल किसी कंपनी का भरोसा नहीं रहा। नाई की दुकान पर जाके हम आराम से कुर्सी से टिक के बैठ जाते, भैया जरा दाढ़ी बना दो, ब्लेड लगा उस तरह आपकी गर्दन पर घुमा रहा है, आपको उस पर कितना भरोसा होता है कि दाढ़ी बना रहा है। 1 मिनट में गर्दन भी काट सकता है, और उस पर भरोसा है, इसलिए तो आंख बंद करके आराम से आप बैठे। ट्रेन में आप रिजर्वेशन करा के आराम से लेट जाते हैं, रात में बैठे, सुबह बम्बई उतर जाएंगे। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी आपको ट्रेन पर पूरा भरोसा है कि नहीं कि हम निश्चिंत होकर के सुबह उतरेंगे। प्लेन में उड़ते हैं, कितने प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, कितने टपक जाते हैं, फिर भी आपको भरोसा है कि हम उड़ करके वहां पहुंचेंगे। ये कोई भी विश्वसनीय नहीं है, फिर भी आप घटना घटते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी विश्वास करके चल रहे हैं, क्योंकि बिना विश्वास के गाड़ी नहीं चल सकती जिंदगी में। पर जो विश्वसनीय हैं, जिन प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, उन्हीं पर भगवान पर किसी को भरोसा नहीं होता। और जिन संतों को भरोसा हो जाता है, वो जंगल में भी मौज मस्ती से रहते हैं बिना किसी चिंता के। चिंता सबको परेशान कर रही है, परंतु संत चिंता के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो चरणों के चिंतन में मस्त रहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, भगवान ये बताइए, भगवान ने ये विचित्र संसार बनाया कैसे। तब सुखदेव जी को याद आया कि हम कथा प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किए। तो अब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं
तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रवेद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से जीव मात्र के जितने कलमश हैं, पाप हैं, वो सब विधुनोति माने धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी क्यों ना हो, पर जब तक भगवान के चरणों का आश्रय वो नहीं लेगा, तब तक उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान मंगलाचरण करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो तुम हमसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे। जब ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान भंग हुआ तब नारद जी ने प्रणाम किया और पूछा, पिताजी सारा संसार आप बनाते हो तो आप ध्यान किसका लगाते हो? आपके ऊपर कौन है जिसकी आप ध्यान में रहते हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं भगवान की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया के अधीनस्थ जीव मुझ ब्रह्मा को ही जगद्गुरु मान बैठते हैं। भैया जगद्गुरु तो भगवान हैं। माम ब्रुवंती जगद्गुरु, लोग मुझे जगद्गुरु मानते हैं। अब जरा सोचिए जगद्गुरु का शब्द कितना प्रभावशाली है कि ब्रह्मा जी को भी जगद्गुरु कहलाने में संकोच लग रहा है। मैं जगद्गुरु नहीं है। जगद्गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगद्गुरु, भगवान ही जगद्गुरु है। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो वत्स, प्रकृति पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है और वैषम्यावस्था में सृष्टि का शुभारंभ होता है। पुरुष ने जब प्रकृति को देखा तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से त्रिविध अहंकार सत्व रज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। महाभूत कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तन्मात्राएं कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये सब तमोगुण से पैदा हुआ। फिर रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। जैसे नेत्र के देवता सूर्य हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, चरणों के देवता भगवान नारायण श्री विष्णु हैं। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग देवता होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्रीमन नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो चतुरानन हो गए, चारमुख हो गए। पर चारों तरफ जल और वायु के अतिरिक्त ब्रह्मा जी को अन्य कुछ नजर नहीं आया। प्रश्न उठ रहा, मैं कौन हूं? तो उस जो कमल था उस कमल की नाल में भीतर घुस गए और भीतर तक नीचे तक गए, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। लौट के वापस आ गए। को हम, कौन है हम? तो दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े। कौन कौन से? स्पर्शे सुयत षोडश मेकविंशम निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः। स्पर्शे सुयत षोडश मेकविंशम, जो स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। तो स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर के मां पर्यंत स्पर्श संज्ञक होते हैं। कुचुट तुपु कवर्ग पवर्ग टवर्ग जो है ना, ये 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। अब इस 25 वर्णों में 16वां अक्षर कौन सा है?
तकार, और 21वां पकार, अर्थात ब्रह्मा जी को तप शब्द सुनाई पड़ा। तप तप, ये 2 अक्षर सुनाई पड़े। तब ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने, तो प्रभु ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। इसलिए इन भागवत के इन 4 श्लोकों को खूब कंठस्थ कर लेना चाहिए, नित्य प्रति इनका पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के मूल बीज हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाप्यचैस्वनु प्रवेशनान्यप्रवेशनानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इन 4 श्लोकों में प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, और चौथे श्लोक में बताया कि यही 3 तत्व जानने योग्य हैं। जिज्ञासु को जीवन में इन 3 बातों को जानना चाहिए। तत्व क्या है, माया क्या है और जगत क्या है। इसको चतुश्लोकी कहते हैं। इसके 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले श्री विदुर जी का चरित्र है। विदुर जी को जब पता चला कि प्रभु शांति दूत बन के धृतराष्ट्र को समझाने आ रहे हैं, तो विदुर जी दौड़ के धृतराष्ट्र जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज, बड़ा शुभ समाचार है, प्रभु शांति का संदेश लेके आ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप उनकी आज्ञा को ठुकराइए मत, वो जो कहें उसे स्वीकार कर लीजिए, उसमें सबका हित होगा। धृतराष्ट्र बोला मैं तो मान जाता हूं, मान लूंगा, उनको उनके महत्व को जानता हूं, पर तुम दुर्योधन को समझाओ, इसका भरोसा नहीं मुझे। विदुर जी बोले महाराज, ये दुर्योधन जो है ना, ये साक्षात कलयुग है, कलह का मूर्तिमान रूप है। आप इसके मोह में आकर के अपने राष्ट्र को संकट में मत डालिए। इसका त्याग करना पड़े तो राष्ट्र हित के लिए पुत्र का भी परित्याग कर दो, इसी में आपका कल्याण है और पूरे राष्ट्र का कल्याण है। पर इसका नाम ही धृतराष्ट्र है। राष्ट्र को पकड़ के बैठा है, मेरे पास राज्य रहेगा और मेरे बाद मेरे पप्पू का होगा। बोलो राधे राधे। राष्ट्र रहे या सर्वनाश हो जाए, पर पीएम तो मेरा पप्पू ही बनेगा। ये जो हठधर्मी है, पात्रता को देखे बिना जो अंध मोह का बंधन है, यही राष्ट्र को संकट में डालता है। वो तो अंधा था राजा धृतराष्ट्र, पर आजकल हम लोग भी खूब अंधे हो रहे हैं, समझ रहे हैं। इस समय दोनों देखो, कौवा भी बोल रहा है और कोयल भी बोल रही है, परंतु देखने में दोनों एक से होते हैं। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो। कौवा भी काला है, कोयल भी काला ही है, दोनों में क्या अंतर है? बोले प्राप्ते वसंत समय काका काका पिका पिका। जब बोलते हैं तो वाणी से पता चल जाता है ये कौवा है कि कोयल है, वाणी से तो पता चलता है।
पर हम लोग कितने अंधे हो रहे हैं कि इस समय कोयल और कौआ दोनों ही मुखर हो रहे हैं। राष्ट्र हित में कौन है और राष्ट्र के सर्वनाश में कौन है? सनातनियों के हित की बात कौन कर रहा है? सनातनियों के सर्वनाश का संकल्प कौन कर रहा है? ये हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग सावधान नहीं हो रहे, तो ये हम धृतराष्ट्र से क्या कम हैं? बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए समय रहते सनातनियों को जागृत होने की आवश्यकता है। अभी नहीं जागे तो कहीं विलंब न हो जाए, नहीं तो पड़ोसी राष्ट्र का हाल आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, ये भी भारत ही था किसी काल में। परंतु आज क्या सनातनी बंगाल में और पाकिस्तान में सुरक्षित हैं? कहीं भी नहीं है। अब इल्ले दे के एक ही देश है हमारा भारत, यदि यहां पर भी ये देश भी हमारे हाथ से निकल गया तो आप जाएंगे कहां? उनके तो कई देश हैं, आपके पास तो एक भी नहीं है हाथ में कि यहां से मारने पर को हम दूसरे देश का आश्रय ले ले चले जाएं। इसलिए समय रहते सावधान होकर के सजग होने की आवश्यकता है। कहीं विलंब हुआ और कुंभकर्ण की नींद या धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली तो निश्चित रूप से भविष्य तय है और भविष्य के प्रति सावधान हो जाइए। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी ने बहुत समझाया पर धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, पर दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया। कयेन मत्रोपजवाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलनई व पुष्टः। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दासी पुत्र हमको घर से निकलवाएगा? किसने बुलाया था इसको सलाह परामर्श देने के लिए? धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले और विदुर जी समझ गए अब हमारा रहना ठीक नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोले भय आस। राज धर्म तन तीन कह होए बेग ही नास। राजा का सचिव सलाहकार और आपका डॉक्टर वैद्य और तीसरा आपके गुरुजी यदि आपके मुंह देखी बात बोलने लग जाएं, आपको खुश करने के लिए कहने लग जाएं, तो आपके सर्वनाश में कोई संदेह नहीं। गुरुजी इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे कहीं चेला नाराज ना हो जाए। डॉक्टर साहब इसलिए दवा असली नहीं बता पा रहे क्योंकि कड़वी है, मरीज हाथ से न चला जाए कि ये तो कड़वी दवा खिलाते हैं। और सलाहकार इसलिए खुल के नहीं बोल पा रहा कहीं राजा नाराज ना हो जाए। तो न राजा का हित है, न शिष्य का हित है, न रोगी का हित है। इसलिए सचिव को स्पष्टवादी होना चाहिए, गुरु को स्पष्ट शिष्य को आदेश देना चाहिए। जब विदुर जी की बात न मानी गई तो विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के निकल रहे हैं। और ये विदुर जी नहीं निकले तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कौरवों का अब तक का जितना पुण्य था वही विदुर के रूप में उनका परित्याग करके चला गया। तीर्थ यात्रा करने चले गए और तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद जमुना जी के किनारे अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। अरे उद्धव तुम इधर कहां जा रहे हो? और द्वारकाधीश ठीक हैं? और महाभारत युद्ध का क्या हुआ? उद्धव जी तो विदुर जी का मुंह ताकते रह गए। आपको कुछ नहीं मालूम? हम तो छोड़ छाड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, क्या हुआ हमें नहीं मालूम। तब उद्धव जी ने सारी बात बताई कि महाभारत संपन्न हो चुका है, पांडव विजयी हो गए और द्वारकाधीश भी लीला संवरण करके अपने परम धाम चले गए। जाते जाते मुझे उपदेश दे गए और मुझे आज्ञा भी दी है कि तुम बद्रीनाथ जाओ, सो मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी बोले, राम राम, इतना सब हो गया हमको पता ही नहीं चला। भैया जाते जाते तुम्हें क्या उपदेश दे गए, जरा हमको भी सुनाओ। उद्धव जी बोले, हम सुनाने की हालत में नहीं है, हमारे साथ बैठ के मैत्री मुनि भी सुन रहे थे। तुम्हें सुनना है तो मैत्री मुनि के पास जाओ। तब विदुर जी सीधे हरिद्वार में गंगा किनारे मैत्री जी से मिले और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ,
संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, फिर होता क्यों नहीं? मैत्रेय जी बोले, विदुर जी आप साक्षात मांडव मुनि के हिसाब से धर्म के अवतार हो। प्राणी सुखी तो होना चाहता है, पर जहां सुख है वहां उसकी दृष्टि नहीं जाती। माया ने विपरीत ज्ञान करा दिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं उनमें हमें आनंद नहीं दिखता, और जो दुखालय संसार है हमें इस दुखालय में सुख नजर आता है। इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मिश्री स्वभावतः मीठी होती है, सबको मीठी लगती है, पर यदि आप पित्त रोगी हैं, आपका पित्त बिगड़ा हुआ है, तो पित्त रोगी को यदि मिश्री खिलाओगे तो कड़वी लगेगी, थूक देगा। किंतु मिश्री में शैत्य गुण होता है, भले ही कड़वी लगती है फिर भी वो चूसता जाए तो मिश्री का रस चूसने से उसका पित्त शांत हो जाएगा। जहां उसका पित्त शांत हुआ तब उसे मिश्री में स्वाद आने लग जाएगा, मीठी लगने लग जाएगी। पर जब तक रोग है तब तक उसे कड़वी ही लगेगी। ऐसे हम समस्त जीव भवरोगी हैं। अब भवरोगी को भगवान कड़वे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, उसमें स्वाद नहीं आता। और जो स्वस्थ संत हैं उनको भगवान बड़े मीठे लगते हैं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वे कहते हैं भगवान बड़े मधुर हैं, बड़े मीठे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ मीठा ही मीठा नजर आता है। खाण के खिलौने उत्सवों पे, दिवाली पर लोग बनाते ना खाण के खिलौने, शक्कर के, कोई हाथी कोई घोड़ा, ऐसे शक्कर के बनाए जाते थे। आजकल बनते हैं कि नहीं? पहले बहुत बनते थे। बच्चे आपस में लड़ते थे, मैं हाथी खाऊंगा, दूसरा कहता है तो मैं घोड़ा खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। और बाहर सुनने वाला घबरा जा कि कितने खतरनाक बालक हैं, हाथी घोड़े खा जाते हैं। पर घोड़ा खाओ चाहे हाथी खाओ, तुम्हें तो शक्कर खाना है, क्योंकि सब शक्कर के बने हुए हैं। अखिलम मधुरम, कुछ भी खाओ सब मीठे हैं। खाण के खिलौने कहीं से भी खाओ, कोई भी खाओ, सब मीठा ही। उसी प्रकार भगवान अत्यंत मधुर हैं, अखिलम मधुरम। पर मधुर किसको लगते हैं? जो भवरोग से मुक्त स्वस्थ संत होते हैं। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्वरूप में जो सदैव स्थित रहते हैं वे स्वस्थ हैं, और जो दूसरों में स्थित रहते हैं वो अस्वस्थ हैं। जो अपने आप में स्वस्थ हैं, माने अपनी मस्ती में मस्त हैं, वे संतों को भगवान बड़े मीठे लगते हैं। और जो दूसरों में स्थित हैं उनका भगवान में मन नहीं लगता, दूसरे के व्यवहार से वो प्रभावित होते हैं। अरे उसने हमको देखो राम राम नहीं करी, आज हमको से नमस्कार भी नहीं करी, इतना बड़ा आदमी हो गया, हमारे पैर भी नहीं छुए, कल तक साष्टांग दंडोत करता था। अरे उसने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो तुझे टेंशन क्यों है भाई? परंतु हम लोग दूसरों में स्थित हैं ना, प्रत्येक की क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे ऊपर होती है। किसी ने हमको प्रणाम करके माला पहना करके थोड़ी प्रशंसा कर दी, हम गदगद हो गए। किसी ने प्रणाम राम भी नहीं करी तो हम टेंशन में आ गए। किसी ने कुछ थोड़ा उल्टा सीधा बोल गया तो और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। दूसरों से प्रभावित हैं क्योंकि अस्वस्थ हैं, स्व में स्थित नहीं है। और जो स्व में स्थित हैं वो स्वस्थ हैं, उनको तो मान अपमान से उन्हें कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए जब तक ये भवरोग दूर नहीं होगा और आप स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक माधव मधुर होते हुए भी आपको मीठे नहीं लगेंगे। तो ये बीमारी ठीक कैसे हो? बोले जो माधव मधुर हैं और आपको कड़वे लग रहे हैं। भले ही कड़वे लगे, भले ही मन लगे न लगे, तब भी उस रस का स्वाद लो। भजन में मन नहीं लगता फिर भी भजन करो। भगवान की कथा सुनने से खर्राटे बजते हैं, फिर भी सो तो सो जाओ पर कथा सुनने जाओ।
जबरदस्ती, जैसे छोटे बच्चे दवा नहीं पीते तो माताएं मुंह फाड़ करके चम्मच में घोल के जबरदस्ती ठूंस देती हैं, जबरदस्ती पिलाती हैं। फिर भी रोगी बालक जबरदस्ती दवा पीने पर भी ठीक हो ही जाता है कि नहीं? ये तो नहीं कि श्रद्धा से नहीं पी इसलिए बीमार बना रहा, जबरदस्ती पिलाने पर भी बच्चा ठीक होता है। ऐसे ही भजन में मन न लगे तो भी भजन करो, कथा में मन न लगे तो भी कथा सुनो, जबरदस्ती भी इसका सेवन करोगे तो भी फायदा होगा ही होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है। छोटे बच्चे कहां पढ़ना जाना चाहते हैं, पढ़ाई के नाम पर रोते हैं, बहाने ढूंढते हैं, पेट में दर्द सिर में दर्द होने लगता है, फिर भी आप उन्हें चॉकलेट दे के पुचकार के समझा के खिला पिला के जैसे भी जबरदस्ती बस में बैठा के विदा करते हैं। तो धीरे धीरे जब जाना प्रारंभ करते हैं और समझ लेते हैं अब जब जाना ही पड़ेगा तो वे जाने लगते हैं, और जाने लगते हैं तो एक दिन पढ़ लिख करके कुछ बन जाते हैं। बच्चा रो रहा है इसलिए पढ़ने के लिए मत भेजो, तो फिर तो वो अशिक्षित अनपढ़ ही रह जाएगा, उसके जीवन का कल्याण कैसे होगा? हर विभाग में पहले जबरदस्ती करना पड़ता है, मन हर जगह नहीं लगता, लगाना पड़ता है, मन का अभ्यास करना पड़ता है। यूं समझो, आप अपने घर को कितना भी बढ़िया चमका के साफ सुथरा करके और फिर बंद करके चले जाओ विदेश, और 2-4 साल के बाद आओ तो आपने जैसा घर चमकाया है वैसा नहीं मिलेगा। जाले लगे मिलेंगे, धूल मिट्टी लगी मिलेगी घर में, धूल दूसरित घर होगा। अब घर में धूल जमी है तो सफाई तो आपको करनी है क्योंकि आपका ही घर है। तो पहली बार झाड़ू लगाओगे बरसों के बाद तो धूल उड़ेगी तो नाक में आंख में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी। पर कितनी भी परेशानी हो, मुंह बंद करके भी झाड़ू लगानी पड़े तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि घर तुम्हारा है, सफाई तो करनी ही करनी है। पर हां, आज जितना धूल उड़ी है उतनी कल नहीं उड़ेगी। ज्यादा धूल थी इसलिए ज्यादा उड़ी, पर आज मोटी मोटी धूल थी वो आज साफ हो गई तो कल थोड़ी बहुत उड़ेगी। आप प्रतिदिन घर की सफाई करके झाड़ू पोंछा लगाते हो तब भी प्रतिदिन दूसरे दिन धूल आपको मिलती है। हर समय सफाई करनी पड़ती है भाई, प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है तभी घर साफ रहता है। उसी प्रकार जिन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जन्मांतर में भी कभी भजन नहीं किया, वो व्यक्ति जब पहली बार भजन करने के लिए बैठेगा तो मन में जो वासना के संस्कार हैं वो उड़ते हैं। चित्त में अनेक प्रकार के जो उल्टे सीधे चिंतन हैं वो चिंतन सब मन से बाहर निकलते हैं। जैसे धूल उड़ती है ना, ऐसी चित्त का मतलब क्या है? चित्त में अनेक प्रकार का चिंतन भरा हुआ है। आप किसी जन्म में पक्षी भी बने हो तो आकाश में उड़े हो, उड़ने का अभ्यास तो है, इसलिए स्वप्न में भी उड़ने लग जाते हो। ऐसे ही आपके जो संस्कार जन्म जन्मांतर के चित्त में चिपके हुए हैं, भजन करने से जो झाड़ू लगती है उससे वो संस्कार उड़ते हैं, और जो बातें कभी याद ना आती हो वो भजन के समय याद आएंगी। उल्टा सीधा चित्त चिंतन करने लगता है, मन इधर उधर भागने लगता है, और फिर हमको लगने लगता है कि भजन में मन ही नहीं लग रहा तो भजन करने से फायदा क्या, माला जोड़ी छोड़ देते हैं। कभी माला हाथ से टपक जाएगी, कभी दुनिया भर की बातें याद आने लग जाएंगी। आप सामान्य रूप से बैठे रहो तब इतना चिंतन नहीं चलेगा जितना भजन के समय चलेगा। ये प्रकृति है, स्वभाव है। बंदर बहुत चंचल होता है, ऐसे मन भी चंचल है। बंदर वैसे शांत बैठा रहेगा, पर पकड़ने की कोशिश करो तब देखो उसका तांडव, कितना उछल कूद करेगा। और पकड़ के कहीं रस्सी में बांध दिया आपने तो भयंकर उत्पात मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उछलेगा, कूदेगा। परंतु जब समझ लेगा कि मैं अब छूटने वाला नहीं हूं, बंध ही गया हूं, तो 1 दिन उछलेगा, 2 दिन उछलेगा, 10 दिन उछलेगा। कब तक उछलेगा? अंत में उछलना चिल्लाना छोड़ देगा और एक दिन तुम्हारे इशारों पर नाचने लग जाएगा। जादूगर के होते ना जमूड़े, बंदर का जो खेल खिला दिखाते ना, बंदर से कहते हैं हाँ ससुराल कैसे जाएगा, तो ससुराल जाने की चाल दिखाता है। बहू रूठ जाए तो कैसे मनाएगा, तो मनाने का दिखाएगा। दिखाते ना बंदरों का खेल।
अब एक बंदर इतना प्रशिक्षित कैसे हो गया? वो तो बड़ा चंचल होता है, परंतु आपने पकड़ के उसकी चंचलता धीरे धीरे शांत करी, फिर प्रशिक्षित किया, तब अब तुम्हारे इशारों पर नाचने लग गया। वही चंचल बंदर है जो आज इशारे पर नाच रहा है। उसी प्रकार ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है कि कैसे तेरा भजन करूं। गाते ना, भजन में नहीं लगेगा, क्योंकि मन को अभ्यास ही नहीं है भजन का, कभी किया ही नहीं है। तो जब भजन करने का मतलब मन को पकड़ना, और जब मन को पकड़ने की कोशिश करेगा तो मन चंचल होगा, भागेगा। पर एक बार आपने जब पकड़ लिया और कितना भी मन भगे फिर भी आपने भजन यदि नहीं छोड़ा, तुम्हारी भजन की रस्सी मजबूत है, तो 4 दिन 10 दिन साल 2 साल तक कितना चंचल है, उड़ने दो उसको। आप अपना काम मत छोड़ो, अपना नियम मत छोड़ो। एक दिन ये मन उछल कूद के तुम्हारा दास बन जाएगा और तुम्हारे इशारों पर चलने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे उड़ जहाज को पंछी उन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। मन को संसार में कहीं सुख मिलने वाला है ही नहीं, अंत में लौट के वो आपके पास ही आएगा। इसलिए निरंतर अभ्यास, जो गुरुजनों ने उपदेश दिया, इसलिए गुरुजन पहले नियम बताते हैं, तुम्हें 60 माला नित्य जपनी है। क्योंकि नियम नहीं बताएंगे तो कोई जपने की बोलो, हमने तो बस 1 घंटे कर लिया, भले ही 10 मिनट किया हो। 10 मिनट का भजन भी बहुत लंबा लगता है। आप 1 घंटे गपशप करते रहो, समय का पता नहीं चलेगा। और भजन के लिए आप आध घंटे भी बैठ के देख लो, महाराज, ये लगेगा जाने कितने घंटों से बैठे हैं, बहुत थकावट होने लग जाएगी। इसलिए नियम लेना पड़ता है। पहले नियम पूर्वक भजन करो, और जब नियम से भजन करने लग जाओगे और भजन का रस लगने लग जाएगा, स्वाद आने लग जाएगा, फिर भले ही माला गिनना बंद भी कर दो, फिर तो मन स्वभावते अहरनिश भजन करने लग जाएगा। सोते जागते उठते बैठते अपने आप ही मन भजन करेगा। पर उसके लिए पहले अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। जैसे टाइप करते हैं हम लोग आजकल, जैसे मोबाइल में आपको टाइप का जमाना खत्म हो गया, मोबाइल में एक एक अक्षर देख करके हमको मैसेज लिखना पड़ता है। और जिनको जो आए दिन मैसेज करते रहते हैं, अभ्यास हो जाता है, वो देखते भी नहीं है, फटाफट फटाफट उंगलियां ऐसी फुर्ती से चलती हैं कि सेकंडों में लंबा चौड़ा मैसेज लिख देते हैं। अभ्यास का ये चमत्कार होता है। ऐसे मन को पहले अभ्यास कराना पड़ेगा। जब अभ्यासी मन हो जाएगा तो 24 घंटे चिंतन में लगा रहेगा। इस प्रकार से मैत्री जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है। सृष्टि का रहस्य बतलाया कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा, बच्चों तुम भी सृष्टि का विस्तार करो, तो चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से बालक बन के प्रकट हो गया और बड़ी जोर से रोने लगा, मुझे नाम दो और मुझे काम दो, ऐसा वो बालक बोला। ब्रह्मा जी बोले, तुम रोते बहुत हो, इसलिए नाम है रुद्र। वे ही रुद्र भगवान शंकर हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब काम भी बताओ। बोले, इस समय सृष्टि के विस्तार का काम है, करोगे? बोले, कर देंगे। जरा करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले, बस बस हो गई सृष्टि भैया, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो भोले बाबा भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी परेशान। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम ऋषि, ये सब संकल्प से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अंत में वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम रखा मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम दोनों मिलके मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शत्रुपा से हुआ। इसलिए हम सबके पूर्वज महाराज मनु हैं और मनु के हम सब
पुत्र हैं, संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। मनु के पुत्र मानव, मनुष्य, मनुज, ये सब मनु की संतान के कहलाते हैं। और आजकल लोग मनु महाराज को गाली बहुत देने लगे हैं, मनुस्मृति को फाड़ने लगे हैं। तो जो मनु महाराज को अपना पूर्वज नहीं मानते, उनको मानव कहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मानव यदि वो कहलाते हैं तो मनुपुत्र कहलाएंगे, और मनु को मानते ही नहीं है तो मानव तो उनसे कहना ही नहीं चाहिए। तो मानव ना कहें तो क्या कहें बताओ? बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए सब मानव हैं। मनु को जो गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जितने भी पंथ हैं उसका किसी ने शुभारंभ किया, परंतु चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, किसी को 1400 साल हुए हैं, किसी को कुछ साल हुए, ज्यादा अनादि नहीं है इनका, कहीं ना कहीं से शुभारंभ हुआ है और किसी ने शुभारंभ किया है। तो जिसने ये धर्म चलाया, बनाया, शुभारंभ किया, वो पहले किस धर्म या उसके पूर्वज किस धर्म के होंगे जरा सोचो। वो भी तो सब सनातनी हिंदू थे ही कि नहीं? सनातन का मतलब शाश्वत, तो समस्त प्राणी शाश्वत सनातनी हैं। बाद में ये पंथ मजहब सब निकल गए, इसलिए मनु को कोई भी गाली देता है वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहा है, ये नहीं भूलना चाहिए। मनु शत्रुपा से सबसे पहले 5 संतान हुई, 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक बार मनु महाराज ने प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का ही अपहरण करके ले गया रसातल में। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु संकट दूर करो। तो ध्यान करते ही छींक आई और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। भगवान ने जल में प्रविष्ट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ, तब सृष्टि का विस्तार हुआ। महाराज जी हिरण्याक्ष कौन था? सुखदेव जी कहते हैं एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे कि उनकी पत्नी दिति ने उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने समझाया कि देवी 4 काम सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के वक्त भोजन न करे, स्वाध्याय न करे, शयन न करे और सहवास न करे। भोजन करोगे शाम के वक्त तो बीमार पड़ोगे, रोगी बनोगे। आहारो जायते व्याधि, मैथुने दुष्ट संतति। जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। और सूर्यास्त के समय जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो जो याद करते हैं सब भूल जाते हैं। और सूर्यास्त के समय जो अपने घर में सोता रहता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए पुराने जमाने में रोगी भी यदि खटिया में पड़ा हो तो सूर्यास्त के समय थोड़ा बैठा देते थे, भाई दिन डूब रहा है, थोड़ी देर के लिए बैठा दो, नहीं सोना चाहिए। ये 4 काम सूर्यास्त के समय निषिद्ध होते हैं। देवी को बहुत समझाया पर दिति ने नहीं माना। अंत में कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब उनका कामज ज्वर शांत हुआ तब दिति को पश्चाताप हुआ कि स्वामी आज मेरे से बहुत भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हुई है तो भोगिए, क्या होगा? बोले अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, महादुष्ट दुराचारी दैत्य। डर के मारे दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 साल के बाद 2 दैत्य पैदा हुए जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। आज भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी है देवहूति, जिसका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी के द्वारा
देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए, परंतु जब दर्शन करके लौटने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया, महाराज मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं। अभी जो 10 पुत्रों का नाम सुना उनमें 10वें नंबर के नारद जी थे। नारद जी बचपन से घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए, बाकी 9 ऋषि साथ में आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छा विचार है, कर दो विवाह। उन 9 ऋषियों का विवाह करदम जी की 9 बेटियों के साथ क्रमशः हो गया। सबसे बड़ी बेटी कला देवी, जिसका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया, इनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण जी से, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले बेटियां ससुराल गईं और बेटा तुम्हें मिल गया देवी, अब हम भी चलते हैं। और करदम जी तपस्या करने निकल गए। अब घर में सिर्फ मैया बेटा रह गए। बेटियां गईं और महात्मा भी गए, अब केवल मां बेटा रह गए। प्राचीन जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो प्रायः गृहस्थ ज्यादा हो गए थे, पर हम लोगों की ऐसी मानसिकता है, संत का मतलब जो विरक्त हो। आप रघु जी को संत मानते हो कि नहीं? वशिष्ठ जी को मानते हो कि नहीं? ये सब संत हैं और सब गृहस्थ हैं, ज्यादातर गृहस्थ हैं। इसलिए साधुता जीवन में होनी चाहिए, आचरण में होनी चाहिए, चाहे वो आप प्रवृत्ति मार्गी हो चाहे निवृत्ति मार्गी हो। गृहस्थ भी संत हो सकते हैं, सदगृहस्थ। तो ये जितने महात्मा हैं सब सदगृहस्थ बने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन एकांत में माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शण येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमा प्रभु प्रपन्नांधम तमा प्रभु। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए। सम्राट की बेटी बनके, राजकुमारी बनके ठाठ से रही, करदम जी की पत्नी बनके कामक विमान में ठाठ से रही, कपिल तेरे जैसा बेटा और अनुसुईया जैसी बेटी मिल गई, सब प्रकार से मैं परिपूर्ण हो गई। किंतु प्रश्न यह है कि सब कुछ पा लिया फिर भी मन अशांत क्यों है, फिर भी आत्मा अतृप्त क्यों है? क्या पाना शेष रह गया जिसको पाकर के पूरी तरह मैं परिपूर्ण और संतुष्ट हो जाऊं? इसलिए बेटा तुम्हारी शरण में हूं, तुम परम ज्ञानी हो, ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट के मिटाओ। मां स्तुति करने लगी, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयां प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि
भगवान कपिल कहते हैं, मां ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको निश्रेयस का मार्ग बतलाता हूं, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। हमारा जो मन है उसको कभी कोई भर नहीं सकता। मन का पेट हमेशा खाली रहता है, ये मिल गया तो ये और मिल जाए। मन का पेट भरने का एक ही उपाय है कि इस मन में अपने मनमोहन को बैठा लो। भगवान की विशेषता है वो अणुरणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बन जाते हैं। तो जब तक मन को मनमोहन में नहीं लगाएंगे तब तक ये मन परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि परिपूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए मन को परिपूर्ण परमात्मा के साथ जोड़ो। यही मन हमारे बंधन और मुक्ति का भी साधन है। जैसे ताले की चाबी एक ही होती है, इधर मोड़ दिया तो ताला बंद, इधर मोड़ दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार मन की चाबी है, परमात्मा के साथ जोड़ दो तो भव बंधन खुल जाएगा, और संसार से जोड़ दो तो भव बंधन में जीव बंध जाएगा। बंधन और मुक्ति दोनों का हेतु मन। तो पुत्र ये बताओ, मन भगवान से कैसे लगे? बोले बढ़िया उपाय एक है कि तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगता तो जिसका मन लग चुका हो तुम उनके साथ लग जाओ, तो तुम्हारा मन भी वहीं लगा देंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बिजली का तार जो पकड़ लेता है उसे करंट लग जाता है। अब तार न पकड़ के तुम तार पकड़ने वाले को पकड़ लो तो तुम्हें भी भरपूर उतना ही करंट लगेगा। इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आते, समझ में नहीं आते तो मत समझो। जिसने समझ लिया है, प्रभु को पकड़ लिया है, तुम उन्हीं को पकड़ लो, तुम भी वहीं लग जाओगे। भाई शराबी के साथ बैठोगे वो तुम्हें भी एक ढक्कन पिलाएगा, फिर दो ढक्कन करते करते पूरी बोतल पिलाना सिखा देगा। जुआरी के साथ बैठोगे तुम्हें भी खिलाना सिखा देगा। भगवान के कथा रसिक के पास बैठोगे वो भी तुम्हें चिप लगा करके कथा सुना सुना के तुम्हें भी श्रोता बना ही देगा। संगत की रंगत जीवन में अवश्य आती है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो तुम भगवान के प्रेमी बनना चाहते हो तो भगवान के प्रेमियों के साथ में रहो, अपने आप ही प्रेम का रंग चढ़ जाएगा। काजर की कोठरी में कैसो हूं सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। वृंदावन क्या है? रसिकों की भूमि है, प्रेम रस की भूमि है, रस की खान है। जैसे नमक की खान होती है, यहां नमक बनाया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। अब वहां देखने आप जाओ तो वहां की हवा पानी में ही नमक इतना घुल जाता है कि तुम लौट के आओगे तो तुम भी नमकीन हो जाओगे, पूरे शरीर में नमक लग जाएगा। कोयले की खदान में जाओ, कितना भी सावधानी से खदान को घूम के आओ, काले तो पड़ ही जाओगे, कहीं ना कहीं काली में लग ही जाएगी। ऐसी वृंदावन रस की खान है, जो आ गया उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रस का रंग चढ़ ही जाता है। कितना बचोगे? जहां मथुरा स्टेशन पर उतरे और बाहर निकलते राधे राधे, माता जी कहां जाना है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, आनंद गांव। अपने आप कान में ब्रज के गांव सुनाई पड़ने लगेंगे, राधे राधे की ध्वनि। पुराने जमाने में तो तांगे चलते थे महाराज, तो तांगे वाले राधे राधे मैया रास्ता साफ करो, राधे। रास्ता की बात ही नहीं करते, राधे राधे से ही सब बात हो जाती थी। चारों तरफ वही वातावरण, कहीं हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा है, कहीं कथा चल रही है। जहां से गुजरो वहीं देवालय, दिव्य मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं। दूर से ही माने सड़क पर जाते हुए ठाकुर जी की छवि दिख रही है। तो आंखों से देखोगे भगवान की छवि, कानों से सुनोगे भगवान के नाम हैं, वाणी से जब कोई आपसे राधे राधे करेगा तो आपको भी राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि उस वातावरण में ऐसा घुल मिल जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि रंग कब चढ़ गया आपके चित्त पर। धीरे धीरे ऐसे ही
कपिल भगवान कहते हैं, माँ जो रंग में रंगे हुए रसिक जन हैं उनका संग करो, उनके संपर्क में रहो, धीरे धीरे उनका रंग तुम पर अपने आप ही चढ़ने लगेगा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, भवन्ति हृत कर्ण रसायना तज्जोषणा स्वपवर्ग वर्त्मनि, तजोषणा स्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुप्रवेश्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुप्रवेश्यते, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, मम वीर्य संविदो, वीर्य संविदो, सताम सत्पुरुषानाम। जब संत सत्पुरुषों की संगति करोगे तो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, कानों में रसायन घोलने वाली, हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली भगवान की कथा संत निरंतर सुनाते रहेंगे। किसी न किसी बहाने भोजन भंडारा पाने तो जाओगे संतों के यहाँ, भंडारे में भी हाँ रामरस, नमक नहीं बोलते, रामरस, बैकुंठी, लंका, ये महात्माओं के नाम है। लंका समझते हैं? मिर्ची, मिर्ची का नाम लंका, पीतांबरी कढ़ी, बैकुंठी दाल है, तस्मई, हाँ तस्मई श्री गुरुवे नमः। तो हर समय वहां का वातावरण, बोलचाल सब उसी रंग में रंगे रहते हैं। इसलिए आप जब उनके साथ में रहोगे अपने आप ही आप पर रंग चढ़ जाएगा। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। जो ठाकुर जी को सिर्फ मंदिर के विग्रह में देखते हैं वो सामान्य है, पर जितना श्रद्धा भक्ति मंदिर के विग्रह में है उतनी ही श्रद्धा भक्ति संतों में हो जाए तो मध्यम है। साधु संतों में भी भगवान के दर्शन होने लग जाए, पर मनुष्य मात्र में प्रभु का दर्शन होने लगे, सिय राम मैं सब जगह जानी, तो उत्तम कोटि का वो वैष्णव होता है। जो भी प्राणी किसी भी व्यक्ति से द्वेष रखता है, घृणा करता है, धोखाधड़ी करता है, वो ये न के न प्रकारेण परमात्मा को ही धोखा दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी उसके चित्त में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक तरफ मंदिर में ठाकुर जी की पूजा कर रहा है, दूसरी तरफ ठाकुर जी जिनके हृदय में विराजमान है ऐसे उन मनुष्यों को धोखा दे रहा है, तो मन को शांति कैसे मिल जाएगी। मंदिर हमने बनवाया, मंदिर में मूर्ति हमने बनवाई, मूर्ति में प्रतिष्ठा हमने करवाई, हमें अपने द्वारा प्रतिष्ठित उस विग्रह में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। और ये जो मूर्तियां बैठी हैं ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं? ये सारी मूर्तियां भगवान के हाथ की बनी हुई हैं। भगवान ने इनको प्राण प्रतिष्ठित करके संसार में भेजा है। अब भगवान की बनाई मूर्ति से आप धोखाधड़ी करो और अपनी बनाई मूर्ति में तुम भगवान को देखो, तो क्या आपके मन को शांति कभी किसी काल में मिल सकती है? दुषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य नमनः शांति मृक्षति। इसलिए किसी के भी प्रति आपके मन में विद्वेष है तो आपका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता, मन में अशांति बनी रहेगी। सर्वभूत हिते रता, इसलिए प्राणी मात्र में प्रभु का दर्शन करके सबके प्रति सौहार्द का भाव रखो, तो मन आपका शांत और प्रसन्न रहेगा। कपिल भगवान ने इस प्रकार बहुत दिव्य उपदेश दिया और अंत में अष्टांग योग का वर्णन किया।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का रहस्य बतलाया। सुन करके देवभूति माँ प्रसन्न हुई और बोली, बेटा तुम्हारे समस्त उपदेश का सार इतना समझ में आ गया कि अहो बत स्वपचो तो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है वो स्वपच भी हो, माने चांडाल भी हो, तो भी अपना कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। और द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण होके भी ते पुस्तपस्ते जुह्वो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। भले ही ब्राह्मण है, तपस्वी है, पर भगवान से यदि विमुख हो गया तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। इतना कह के देवभूति माँ भगवान के प्रेम में ध्यान मग्न हो गई। शरीर सरिता में परिणत हो गया और भगवान कपिल माँ से विदा लेकर के सागर के तट पर पहुंच गए। सागर ने अपनी उत्ताल तरंगों के बीच में स्थान कपिल भगवान को दिया और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। जब मकर संक्रांति आने वाली है तो मकर संक्रांति पर दूर दूर से लोग गंगा सागर जाकर के कपिल भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ा मकर संक्रांति का मेला लगता है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। समुद्र के बीच है, इसलिए गंगा सागर की यात्रा बहुत दुर्गम मानी जाती थी, पर आजकल ऐसी बात नहीं। आजकल तो हर साल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। पहले बड़ा लोगों को कठिन लगता था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें माता देवहूति का चरित्र सुनाया। अब करदम जी की दूसरी बेटी जो सबसे बड़ी है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और तीसरी जो सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष के 16 बेटियां हुई, 13 धर्म को ब्याही, एक पितरों को ब्याही, एक अग्नि को ब्याही और सबसे छोटी बेटी सती महादेव शिव शंकर को ब्याही दक्ष ने। और सब कन्याओं के तो संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? बोले ससुर दमाद में थोड़ा झगड़ा हो गया, इसलिए माता सती ने अपने मायके में शरीर ही त्याग दिया। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? विस्तार से बताया कि एक बार दक्ष जब प्रजापति बने तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए, पर महादेव खड़े नहीं हुए। इस पर नाराज होकर के दक्ष ने खूब गालियां भोलेनाथ को सुनाई और अंत में शाप ही दे दिया कि शंकर को किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए। तो नंदीश्वर को भी बुरा लगा, वो तुरंत उठ के खड़े हो गए। हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए? जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी साथ देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ससुर दमाद के झगड़े में तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उग्र हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी साथ देते हैं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। भोले बाबा तुरंत वहां से अपने गणों को शांत करके कैलाश को प्रस्थान कर गए। मामला शांत। पर दक्ष का हृदय शांत नहीं हुआ। बदले की भावना से दक्ष के मन में जो विद्वेष था, उन्होंने गंगा तट हरिद्वार में जाके विशाल यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर महादेव जी को नहीं बुलाया। सती को पता चला कि मायके में यज्ञ हो रहा है, तो भोले बाबा को मनाने लगी। भोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। उनके स्वागत समारोह में गए थे तो साप समारोह हो गया था, और यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हम नहीं जाने वाले। सती जी ने कहा ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मुझे तो आज्ञा दो, मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं लगता हमको। अब सती जी की आंखें लाल। मायके में जाने से मना हो जाए तो माताओं का चेहरा बदल ही जाता है। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, तो जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। और बाबा यूं कह के आंख बंद कर लिया और सती जी ने कहा ठीक है तो मैं जा रही हूं।
भोले बाबा ने कुछ गणों को भेज दिया, रुद्रगण चल दिए। बोलो सती महारानी की। पर जैसे ही यज्ञशाला में माता सती पहुंची, किसी ने ना प्रणाम किया ना राम राम। सच्चे मन से प्यार से यदि हृदय से लगाया, सती को केवल उनकी मां ने। सादर भला ये मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भला ये मिली एक माता, सादर भलाई मिली भलाई मिली भलाई मिली। प्रेम से केवल माता जी मिली, बाकी किसी ने राम राम नहीं करी। मां से मिलके संतोष मिला, पर पिता को जब देखने लगी तो पिता ने मुंह फेर लिया। अब सती जी को बड़ा बुरा लगा, फिर भी सहन कर गई। यज्ञशाला को देखने लगी तो सबके भाग रखे हैं, पर महादेव का कहीं कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं। अब सती जी से सहन नहीं हुआ, पति का अपमान सती कैसे सहती। एकदम क्रोध में भर गई। दक्ष को डांटते हुए कहा, पिताश्री आज मुझे पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है, तुम शिवद्रोही हो। शिव का मतलब क्या होता है? शिव माने कल्याण, सबका कल्याण करने के लिए रहे। भोले बाबा का दरबार 24 घंटे 12 मास खुला रहता है। दिन में भक्तों की भीड़ और रात में भूतों की भीड़। बाबा सबके लिए सुलभ है। ऐसे शिव शंकर से तुमने द्रोह किया। शिवद्रोही से मैं अपना नाता कदापि नहीं रखूंगी। जब तक शरीर रहेगा हमारा तुम्हारा नाता बना रहेगा। तुमसे नाता तोड़ने के लिए शरीर को ही छोड़ देती हूं। और यों कह करके सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, योगाग्नि में माता सती ने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। रुद्रगणों ने देखा तो क्रुद्ध होकर के टूट पड़े यज्ञशाला में। परंतु भृगु ऋषि आचार्य थे, उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि तमाम देवता प्रकट हो गए और मार पीट के भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने वहां से दौड़ लगाई और सीधे महादेव को सुनाया। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले माता सती पिताजी से मिलने गई थी, दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। ऐसी चटपटी खबर सुनाई कि महादेव का भयंकर क्रोध बढ़ गया। जटा उखाड़ के पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गए। दक्षम सयज्ञम जही, वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब वीरभद्र जो काल बन करके कूदे, कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपालमादि विबुधायुधायुध, असंख्य भूतों की विशाल सेना पीछे पीछे चल पड़ी। इतना भयंकर तूफान आ गया कि यज्ञशाला के देवता घबरा गए। देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा बिना आंधी के, बिना मौसम के आंधी कैसे आ गई? दूसरा बोला आंधी नहीं है, लगता है कहीं डकैती पड़ी है, सो चंबल के डकैत आ रहे हैं। एक बोला नहीं नहीं, डकैत हो ही नहीं सकते। आजकल बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में जाना पसंद कर रहे हैं। कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपराधी दस्यु नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है। कोई गड़बड़ करेगा तो सीधा बुलडोजर चलेगा। इसलिए ये डकैत नहीं हो सकते, बदमाश नहीं हो सकते। तो कौन है ये? जब तक समझ में आता तब तक यज्ञशाला को घेर लिया भूतों ने और जो तांडव मचाया। देवता महात्मा सब भाग खड़े हो गए, भागो। वीरभद्र बोले पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। सबको बंधक बना लिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ के हवन में स्वाहा, पूषा देवता में मारा मुक्का सो 32 बाहर, भग देवता की आंखें नोच के बाहर कर ली। अंत में दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ के सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सरकार बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा।
ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमारा भी था पर हम नहीं गए क्योंकि हमारे महादेव नहीं थे। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही नहीं थे तो तुम क्यों थे? सबने कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, सौगंध खाते जिंदगी में आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, परंतु आज तो हमें ठीक कर दो। ब्रह्मा जी बोले जाओ भोले बाबा के पास, वही ठीक करेंगे। बोले सरकार उन्होंने ही तो दुर्दशा की है, आप उन्हीं के पास भेज रहे हो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें पता नहीं, वो आशुतोष हैं, जितनी जल्दी नाराज उतनी जल्दी खुश भी हो जाते हैं। अच्छा चलो मैं चलता हूं। ब्रह्मा जी को आगे करके जब देवता गए तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आसन दिया, तो देवताओं ने भी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा कैसे आना हुआ? भृगु जी बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे क्योंकि दाढ़ी गायब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बिना दाढ़ी के परेशान हो रहे हैं, बाबा थोड़ी सी दाढ़ी दे दो। भोलेनाथ ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, पर हाँ बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी लग जाएगी। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मुझे तो ऐसा मुक्का मारा कि एक भी दांत नहीं छोड़ा महाराज, पूरा वेदांती बना दिया, भोजन कैसे करूंगा? भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई। भोलेनाथ ने कहा कि तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद।